हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ आपका भाई अर्जुन मसीह, हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक बार फिर नए टॉपिक, नए वचन के साथ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है परमेश्वर के वचन पर, कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आज हम जानेंगे परमेश्वर कौन है और कहाँ से आया, कैसे आया। आज एक एक चीज को आज हम जानेंगे इस बाइबल में, और बाइबल के हिसाब से कि बाइबल का वचन परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, कि परमेश्वर कौन है, कैसे जाने परमेश्वर कौन है, और उसकी आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं हम यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये वाली जो आयत है ये उत्पत्ति के बिना अधूरी रहती है। आदि में क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन आदि में ऐसा क्या हुआ, आदि के बारे में क्यों वर्णन किया गया है, जानेंगे हम। उत्पत्ति का किताब निकालेंगे, उसमें लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सब लोगों को ये बात याद रहे कि आदि में परमेश्वर ने इस आकाश की और इस पृथ्वी की, जिसके नीचे और जिसके ऊपर और आज हम रहते हैं, उसकी सृष्टि परमेश्वर ने आदि में की थी। और कैसे की थी जाने। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। उसके बाद में फिर से हम यूहन्ना की किताब में लौट के आ जाते हैं और उसके पहले अध्याय में हम फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी, उस समय वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की सृष्टि करी, तारागण बनाए, आसमान बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया और पृथ्वी बनाई, है ना, ये समथर जमीन कर दी। उस आदि में परमेश्वर जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे, उस समय वचन परमेश्वर के साथ था और वचन उस आदि में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। लिखा है वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और तीसरी आयत में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वी में, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु, तैरने वाले, रेंगने वाले जंतु हो, चाहे वो हम और आप ही क्यों ना हो, सूर्य चंद्रमा आकाश धरती ही क्यों ना हो, ये सब कुछ वचन के द्वारा सृजा गया, बनाया गया। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, उसी आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु बिना वचन के उत्पन्न नहीं हुई। और वचन क्या था? वचन होता है बोलना, यानी कि वचन हमारे मुंह के शब्द, यानी कि शब्द, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे उग जाएं और वो उग गया। परमेश्वर ने जब एक ज्योति बनाई जो दिन पर प्रभुता करे, फिर एक ज्योति बनाई जो रात पर प्रभुता करे, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए ठहराया और उसके साथ में तारागण भी बनाए। और ये सारी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई। कैसे? वचन के द्वारा, बोलकर, यानी शब्द से। और वो शब्द क्या था? वो था वचन और वचन ही परमेश्वर था।
यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर आगे हम बढ़ते हैं, उसमें जीवन था। हालेलुया! उसी वचन में जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। देखिए, आदि में वचन था और उस वचन में जीवन था। फिर उस जीवन ने क्या किया, हम पढ़ेंगे 14वीं आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। फिर वचन ने देह को धारण किया। जब वचन ने देह को धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन ने जब वचन ने देह को धारण करके अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। फिर हम देखते 11वीं आयत में, जब उसने हमारे बीच में डेरा किया, और फिर लिखा है 11वीं आयत में, पीछे चले जाएंगे, 11वीं आयत में पीछे जाएंगे, लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया! वह अपने घर आया। किसके घर? हमारे घर, आपके घर, हम सब के घर आया, परंतु हमने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्या कारण था ग्रहण नहीं किया? क्योंकि हम पापी थे, क्योंकि हम गुनहगार थे। यदि हम चर्च में जाते, यदि पासवान के पास जाते और मसीही में सच्चाई से चलना शुरू कर देते, तो क्या होता? क्योंकि हमें पापों को छोड़ना पड़ता, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम पाप को छोड़ें। और जब आप ये चाहते हैं कि पाप को नहीं छोड़ें, तब हम मसीही को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार से एक जगह और लिखा है, वह हमारे बीच में आया, उसने अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। 11वीं आयत में लिखा है, वह अपने घर आया था। ये सब उसी का तो बनाया हुआ था, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ बिना उसके कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। फिर इसमें जीवन था, फिर जीवन ने देह को धारण किया और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हुआ और हमारे बीच में आया। और फिर लिखा है 11वीं आयत में, वह अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया! परमेश्वर हमारे द्वार को हमेशा और कंटिन्यू खटखटाते रहते हैं, नॉक नॉक नॉक। सो चाहिए कि हम परमेश्वर के शब्द को पहचाने। हमारे दरवाजे पर जब परमेश्वर दस्तक दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर के शब्द को पहचाने और द्वार को खोलें, तब परमेश्वर हमारे साथ में आएंगे, भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेंगे। हालेलुया! फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की 3:15। अब वचन ने देह को धारण किया, वचन ने हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे घर में आया, परंतु हमने उसे नहीं पहचाना। तब उसने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, हर एक के द्वार को वो खटखटाता है। जो कोई उसके शब्द को सुनेगा और द्वार खोलेगा, वह उसके संग भीतर आएगा और भोजन करेगा। फिर लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत में क्यों आए थे? क्या जरूरत थी उनको देह को धारण करने की और इस पृथ्वी पर आने की? क्योंकि जब उसके अपने उसे ही नहीं पहचान रहे थे, उसे नहीं ग्रहण कर रहे थे, तो क्या आवश्यकता थी आने की उस वचन की? तो देखिए, यूहन्ना की 3:15 में लिखा है, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया! क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम पापी हो गए थे, हम गुनहगार हो गए थे, हम भ्रष्टाचारी हो गए थे, हम घूस लेने वाले हो गए थे, हम बुरे बुरे कामों में फंस गए थे। तब परमेश्वर को अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आना पड़ा, और आने के बाद भी हमने उसे ग्रहण नहीं किया और उसे नहीं पहचाना। तब उसने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले, मैं उसके भीतर आकर भोजन करूंगा। ताकि परमेश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। फिर लिखा है जब अनंत जीवन हमें मिल जाएगा तब परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती में लिखा है, जब वो हमारे द्वार पर खड़ा खटखटाएगा और हम द्वार खोलेंगे और उसे भीतर बुला लेंगे, तब मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब भी हमारे पास अवसर है, अब भी हमारे पास समय है, अब भी हमारे पास वक्त है। किस चीज का वक्त है, किस चीज का समय है? समय इस चीज का है कि हमारे द्वार पर परमेश्वर खड़ा खटखटाता है, हम उसके शब्द को पहचाने और द्वार को खोलें और उसे भीतर बुला लें, तब वो हमारे साथ भोजन करेगा। तब कहेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते भी खोला जाएगा। यदि हम परमेश्वर के वास्ते खोलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे वास्ते द्वारों को खोल देगा, चाहे वो उसके अनुग्रह के भंडार के द्वार हो, चाहे उसके आशीषों के द्वार हो, चाहे उसके शोहरत के, दौलत के, किसी भी चीज के भंडार हो, परमेश्वर आपके लिए खोल देगा और कहेगा, बोल तुझे क्या चाहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको ये सब परमेश्वर देने के लिए तैयार है। तू सिर्फ मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। अब जब हम परमेश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं तो हमारे पीछे परिवार है, हमारे पीछे घर है, हमारे पीछे फैमिली है, जिनका हमें पालन पोषण करना है। सोचने वाली बात और बात भी ठीक है, उनका पालन पोषण करना है, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में भी आपसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्ती 6:25 में लिखा है, तुम चिंता ना करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। आज का आपको पता है, कल का आपको पता है, परसों का आपको नहीं पता, उसके अगले दिन का आपको नहीं पता, उससे अगले दिन का आपको नहीं पता कि हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ जाएगी। परंतु मेरे परमेश्वर को पता है कि तुम्हें कल किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, तुम्हें परसों किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तुम सिर्फ मेरे राज्य व धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मुझे पता है तुझे गाड़ी का शौक है, मुझे पता है तू चाहता है कि तेरे परिवार के पास में सारी वस्तुएं, मैं जानता हूं तू चाहता है कि मेरे सारे भंडार भरे पूरे रहें। परमेश्वर कहता है तू सिर्फ मेरे राज्य में धर्म की खोज कर तो संसार की ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। ये संसार की वस्तुओं के बारे में बताया गया है, स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में नहीं बताया गया, संसार की वस्तुओं के बारे में बताया गया। जो संसार की वस्तुओं की आवश्यकता आपको आज यहाँ इस पृथ्वी पर संसार में पड़ती है, वो सारी जरूरतों को चीजें आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वह शर्त यह है कि तुम सिर्फ उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब संसार की सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। और उसके अलावा स्वर्ग में तो आपका सेविंग है ही है। स्वर्ग में वो स्वर्ग घर, वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो हमारे लिए रेडी हो चुका है। जब हम वहां जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, परमेश्वर ये सब किस लिए कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी यीशु मसीह को स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे जिसको दे सकते हैं, जो चाहे जिसको बांट सकते हैं। स्वर्ग में किसको घर देना है, स्वर्ग में किसको प्रवेश देना है, स्वर्ग में किसको प्रवेश नहीं देना है, ये सब यीशु मसीह के हाथ में है। और संसार में, इस पृथ्वी पर किसको क्या देना है, सब यीशु मसीह के हाथ में, क्योंकि वो कहते हैं स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर मरकुस 11:23 में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो सो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कि ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं मिलेगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रार्थना करने से क्या वाकई में मिल ही जाएगा? देखिए, यदि आपकी प्रार्थना में शंका है तो परमेश्वर के आशीषों को मिलने में भी आपको शंका होगी, थोड़ी कठिनाइयां होंगी। जब परमेश्वर बोलता है तो आप रिसीव करो कि आई रिसीव्ड, आप रिसीव करेंगे परमेश्वर की आशीषों को, अनुग्रह को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करो और जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, सो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए
हो जाएगा। यदि मान लो कि हम प्रार्थना करते हैं किसी बीमार के लिए कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, इसका बुखार इसी वक्त चला जाए, आप विश्वास करिए कि उसका बुखार जा चुका। आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, या सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसका बुखार गायब हो जाएगा। यदि आप विश्वास करें, कोई चीज परमेश्वर से मांगेंगे और विश्वास कर लेंगे कि हाँ ऐसा हो चुका है, तो आपके लिए निश्चय हो जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है और वचन बताता है कि बाइबल में जितने भी शब्द लिखे हैं उसमें एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जो बिना पूरा हुए रह जाए। और लिखा क्या है, ये पृथ्वी तो टल सकती है परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर का वचन अटल है। पृथ्वी के बाद भी पृथ्वी टल सकती है, सूर्य चंद्रमा टल सकते हैं, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। फिर लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसमें लिखा है? मरकुस 16:17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जो आप द्वार को खोलेंगे, यीशु मसीह को अपने पास बुलाएंगे, तब परमेश्वर आपके साथ जब भोजन करेंगे और परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग खोल देंगे कि ढूंढ, खटखटा और मांग, मैं तुझे दूंगा। जब वो आपको दे देंगे, जब संसार की सारी चिंताओं को आप उस पर छोड़ देंगे, सिर्फ आप परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करेंगे, तब परमेश्वर सारा संसार का जो वैभव आपको चाहिए, आवश्यकता की वस्तुएं, वो सब जब आपको दे देंगे। उसके बाद लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब आपके अंदर ये वाले चिन्ह आने वाले हैं। कौन से चिन्ह? आइए पढ़ते हैं मरकुस 16:17 में। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या क्या लिखा है? ये लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को रौंदेंगे, यदि वो जहर भी पी जाएं तब भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जब आप परमेश्वर की संगति में चलना शुरू कर देंगे, तब आपके अंदर ये चिन्ह प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो चाहिए कि आप इन चिन्हों को प्राप्त करें, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूर में पूरी पवित्रता से, पूरे पूरे प्रण से चलने का प्रयत्न